जय गुरु नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी को पीकू की दुनिया में। और अभी का समय हो रहा है मॉर्निंग का 7 बज रहा है, 7:30 बज रहा है। और अभी मैं रेडी कर रही हूँ नाश्ता। और नाश्ता वैसे मॉर्निंग में ना सुबह-सुबह हल्का-फुल्का नाश्ता वैसे न मम्मी के घर पे ना मैं जब से आई हूँ, तो मेरा यही रूटीन होता है कि मैं सुबह-सुबह ना अगर नाश्ता वैसे जैसे रूटीन मम्मी के घर पे चलता है ना, वैसा ही रूटीन हमारा अम्बासा में भी चलता है। खाना तो मॉर्निंग में ही बन जाता है, 10 साढ़े 10 बजे तक खाना कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सबको ऑफिस जाना होता है, पापा को भी ऑफिस जाना होता है, मम्मी को स्कूल जाना होता है। तो इसके लिए ना तो 10 बजे तक मम्मी लोग स्कूल के लिए निकलती है, तो फिर सारा काम टाइम पे मैनेज करके फिर से जाना होता है, तो सब इसलिए सुबह-सुबह खाना ही बन जाता है। और यही रूटीन ना हमारा अम्बासा में भी हम भी यही रूटीन को फॉलो करते हैं। वहाँ पे भी मेरा यही रूटीन होता है, सुबह 10 बजे तक हमारा भी खाना बन जाता है। यहाँ पे ना सुबह-सुबह लेकिन यहाँ पे मम्मी के घर पे चाय ज़रूर बनता है। तो चाय जो बनता है ना, तो चाय के साथ थोड़ा-सा नाश्ता हो ही जाता है। तो चाय के साथ जैसे बिस्किट, कभी ब्रेड रहा तो कभी सैंडविच बन गया या ब्रेड पकौड़ा, कुछ वो हल्का-फुल्का नाश्ता या चाय ब्रेड ऐसा हुआ, चाय बिस्किट। तो आज बन रहा था चाय और पुआ। पुआ था ना, तो पुआ कल शाम में ही बनाई थी मम्मी। कल शाम में पुआ बनाई थी, जो चावल का जो आटा का पुआ बनता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। वो पुआ बना था कल शाम में, तो वो पुआ को ना अभी मैं सेक करके ले रही थी चाय के साथ खाने के लिए। और क्योंकि सुबह कल शाम का था, तो अभी सुबह ना थोड़ा-सा तवा को गरम करके फिर से तवा में डाल के सेक दिया ना, ये तो बहुत ही नरम हो जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और फिर बिस्किट भी निकाल लेते, क्योंकि चाय के साथ ना नमकीन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पुआ तो मीठा होता है, वैसे भी ज़्यादा मीठा हल्का ही मीठा रहता है, लेकिन फिर भी पुआ चाय के साथ उतना अच्छा नहीं लगता। तो चाय पी कर के बाद में सब पुआ खाएँगे। सानवी के लिए यहाँ पे मैं रेडी की थी दूध। और सुबह-सुबह जो नाश्ता होता है, सुबह का नाश्ता जैसे हल्का-फुल्का नाश्ता होता है, तो ये मेरा ही रूटीन होता है सुबह-सुबह नाश्ता-वास्ता रेडी करने का। चाय बनाने का रूटीन मेरा होता है। मम्मी के घर में ही चाय बनाने का काम मेरा होता है। और जैसे साफ-सफाई करना, ये सब काम ना मेरे ऊपर होता है। और जब खाना बनाने का बारी आता है ना, तो खाना अधिकतर मम्मी पे ही रहता है कि मम्मी क्या बनाएगी, नहीं बनाएगी, ये सारा कुछ मम्मी पे डिपेंड करता है। और मम्मी खाना बनाने लगती है ना, तो इधर बाकी के सारा काम को मैं तब तक निपटा लेती हूँ, तो सारा काम जल्दी भी हो जाता है और टाइम भी नहीं लगता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि माँ के हाथ में जादू होता है, तो ये सच है। तो सबको अपना माँ के हाथ में ज़्यादा जादू लगता है कि माँ के हाथ का खाना का कुछ ज़्यादा ही टेस्टी बनता है। सबको अपना-अपना माँ का हाथ का खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं भी जब भी यहाँ पे रहती हूँ ना, तो मैं खाना एकदम ही नहीं बनाती हूँ। खाना अधिकतर मम्मी ही बनाती है, जब भी जो चावल, सब्ज़ी जो भी बनता है ना, तो मम्मी ही बनाती है। और इधर बाकी के सारे के घर की साफ-सफाई हुआ, झाड़ू-पोछा जो भी हुआ, ये सारा काम को मैं जब तक निपटा लेती हूँ। अगर जब मैं नहीं रहती हूँ, तो मम्मी को तो सारा कुछ अकेले मैनेज करना पड़ता है, तो इसलिए मैं ना जल्दी-जल्दी थोड़ा जल्दी निपटा लेती हूँ, ताकि मम्मी को थोड़ा-सा लगे कि मैं सारा काम निपटा लूँ, तो मम्मी को थोड़ा-सा रेस्ट मिल सके। ये सोच करके भी सारा काम को निपटा लेते हैं। और वैसे भी ना जब मैं नहीं रहती हूँ, तो मम्मी को बहुत परेशानी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाता है। सारा काम कंप्लीट करना, ऊपर से लेके नीचे तक झाड़ू-पोछा सब कुछ अकेले निपटाना, फिर जो भी किचन की साफ-सफाई, बर्तन-वर्तन, खाना-पीना मैनेज करके फिर स्कूल जाना। तो मम्मी तो बोलती है, जब अकेले रहते थे इतना मैं नहीं मैनेज कर पाती, इतना साफ-सफाई मैं नहीं रख पाती हूँ। जल्दी-जल्दी खाना खा के किसी तरह से सारा बर्तन-वर्तन, मम्मी तो ऐसा बोलती है, सारा बर्तन-वर्तन रख देती हूँ मैं। आ करके वहाँ से स्कूल से आने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ। मैं सारा काम जल्दी-जल्दी इतना जल्दी नहीं कर पाती हूँ। अभी तुम हो तो बहुत मुझे आराम मिलता है, वैसा-वैसा बहुत बोलती रहती है मम्मी। तो इसके लिए ना और जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, ताकि काम भी कंप्लीट हो जाएगा, मम्मी भी चले जाएगी और फिर जो टाइम होगा तो फिर मेरे पास भी थोड़ा खुद का टाइम मिलेगा, तो मैं भी जो टाइम होगा तो उस टाइम में कुछ कर पाऊँ। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे बर्तन-वर्तन धोने के लिए, ये सारा करने। और आज वैसे भी हम लोगों को जाना है भोज में। और भोज में जाएँगे तो उसके लिए अभी आ गया था दूध। दूध को पहले गर्म करके रख देते हैं, क्योंकि दूध अगर अब थोड़ा ना धूप होने चला है, अब तो थोड़ा-थोड़ा धूप, अगर जब ज़्यादा ठंड हो रहा था ना, वैसे भी अभी मौसम अभी भी ठंडा ही है। तो अभी एक बार दूध गर्म करने से ना चल जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में तो दूध ऐसा होता ही नहीं है कि बाबा अगर गर्म ना करो तो एकदम ही फट जाता है। अगर फ्रिज में रहा तो ठीक है, अगर बाहर रहा ना दूध एकदम फट जाता है, तुरंत ही फट जाता है। और फिर हम लोग नहा धो करके ना आ गए थे रेडी होने के, नहा धो के खाना-वाना खाने के बाद आ गए थे रेडी होने के लिए। और आप लोगों को बताया ना कि हम लोग आज जा रहे हैं भोज में। तो भोज में कहाँ जा रहे हैं कि यहाँ से हम लोगों के घर से 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ पे जाएँगे, तो सानवी को भी रेडी कर रही थी मैं, और हम लोग भी रेडी होकर के जा रहे हैं। वैसे भी जब से हम यहाँ पे आए हैं ना मम्मी के घर पे, तो बहुत जगह हर 1-2 दिन पे, 2 दिन 3 दिन पे ना कहीं न कहीं जाना ही हो जाता है। कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी कहीं पे सत्संग होता है या कभी कहीं पे पूजा होता है। तो कहीं कहीं से कुछ इनवाइट आ जाता है, या कहीं पे कुछ होने को होता है, कहीं पे मेला लगता है।
तो ये इस तरह से घूमना फिरना ना लगा ही है, जब से आए हैं तो कहीं न कहीं जा ही रहे हैं। अगर हम नहीं भी जाते हैं ना तो सानवी तो नानी के साथ चले ही जाती है। अगर मैं बोलती नहीं जाऊँगी, मेरा मन नहीं है जाने का, तो सानवी तो नहीं मानती है, वो तो एकदम नानी के साथ जाने के लिए रेडी हो ही जाती है, चले ही जाती है। अगर मैं अभी नहीं भी जाती ना भोज पे, तो सानवी नानी के साथ वो जाती ही जाती। अगर नहीं ले जाए तो रो कर के पूरा घर को सर पे उठा लेती है। तो इस तरह से परेशान करके रखी हुई, नानी के यहाँ पे आकर के कुछ ज़्यादा ही और लाड़ दुलार में परेशान ज़्यादा कर रही है लगता है। तो हम लोग निकल गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हम लोग को वहाँ पे फिर वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे गए, खाना वाना खा करके फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न आ गए थे शाम तक। तो इस तरह से रहा हमारा ब्लॉग आज का। तो इसी के साथ ब्लॉग को इन करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट